नहीं ठीक है, दिखा यानी रहे। अफगानिस्तान से पूरी तरह से पिछड़ा है जाएगा। पाकिस्तान। बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो अलग तरह से पाकिस्तान की फौज को खदेड़ रही है। आसिम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बंकर में छिपे या फिर अपनी फौज के साथ सीना तान के खड़ा हो जाए, जो फौज चौकियां छोड़ने पर मजबूर हो गई है अफगान और बीएलए के हाथों। तो यहां पर हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। मुस्तकान साहब बड़े पत्रकार हों, जो पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक हो या पाकिस्तान के जिसे कहते हैं वेल विशर हो, अब वो भी मान रहे हैं कि भाई आंखें बंद कर लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि शेर कबूतर को खाएगा नहीं। ये देखें आंखें तो खोलनी पाकिस्तानी पड़ेंगी। जो है जी, देखें पाकिस्तान जो है सेल्फ डिनाइल में रहा है ना, हमेशा ही सेल्फ डिनाइल में। अब आप देखें, आप एक प्रोग्राम चला रहे हैं, पाकिस्तान के करोड़ों लोग जो है बेचारे बहुत ही खराब हालत में उनकी जिंदगी है। हमारे तो लोग देखें, हमारे लोगों के साथ तो इन्होंने वो किया है कि हमारे लोग इनके साथ नहीं जाएंगे। मैं आपसे सही कह रहा हूं, हमारे नौजवान, अगर हम तो बूढ़े हो गए ना, 66 साल के हो गए, अगर हम उनको कहें कि नहीं भाई कुछ ना कुछ सला सफाई करके साथ में रहें, वो हमें कहेंगे कि आप मरने वाले हो, आप जाएं अपने कब्र में। हम उन्हें आज़ादी चाहिए। हमारे लोगों ने, नौजवानों ने फैसला कर लिया है कि हम आज़ाद होंगे। हम अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ 1000% हम खड़े हैं और हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये पंजाबी जो हैं, ये जो अमेरिका के जो है पाले हुए, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। देखें, हम लोग जो हैं एक आइडियोलॉजी, एक इंसाफ, जस्ट वॉर लड़ रहे हैं। वो जो है कब्जागिरी कर रहे हैं। अब आया आपसे अर्ज करता हूं, ये पाकिस्तान क्या बला है? ये पाकिस्तान दरअसल पंजाब की जो बेईमानी है, उसकी कब्जागिरी है, उसका नाम है। ये ग्रेटर पंजाब है। ये पाकिस्तान नाम की कोई जानवर जो है, जो अंग्रेज छोड़ के गया, वो मरने वाला है। वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आप मुझे बताएं, ये कोई अपने बड़े हमसाये के साथ शराफत से ना रहे, आप लोगों के साथ हसद करे गैर जरूरी तौर पर, आप लोगों की तरफ से इनके साथ, मुझे आपसे गिला है। देखें, मैं इंडिया को लेजी एलिफेंट कहता हूं। इंडिया ने कभी पाकिस्तान को तोड़ने का बात अपने एजेंडे में नहीं रखा है। इस वजह से ये इतने इतरा रहे हैं। मेरा दरख्वास्त है हिंदुस्तान के लीडरशिप से, प्लीज इस मुल्क को तोड़ने का आप फैसला करें और उसी तरफ बढ़े। ये आपको नहीं छोड़ेंगे चैन से, मैं आपसे यकीन से कहता हूं। हमारी फिलॉसफी क्लियर है कि हम जो है जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। और ठीक है, पाकिस्तान बनाया अगर हमने ही था तो जिस तरह से हमने कई बार वक्त पे कहा है कि अगर हिमाकत करेगा तो फिर हमें खत्म करना भी आता है। लेकिन हम बुद्ध का भी देश है, तो इसीलिए युद्ध हमारे लिए आखिरी विकल्प होगा, लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। निसार साहब, जरा यह भी समझा दीजिए कि अब क्या ईरान का अगला टारगेट पाकिस्तान ही होने वाला है? पाकिस्तान अब इतना बुरी तरह से घिर गया है कि एक तरफ अमेरिका कहने पर उसने अफगानिस्तान से लड़ाई मोल ले ली है। एंटिसिपेट नहीं करा था कि अफगान, जिसको बार बार ये कह के हल्का समझ रहा था कि इनके पास हथियार नहीं है, इनके पास एयरफोर्स नहीं है, आज वो नाको चने चबवा रहा है, चौकियों पर कब्जा कर रहा है। अब ईरान से भी अदावत मोल ले लिया, अगला हमला ईरान करेगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि ईरान पाकिस्तान के अंदर एक शमसी एयरबेस है और एक हैदराबाद भी दूसरा एयरबेस है कि अमेरिकाइयों के पास है। और ईरान ये 5-6 दिन हो गया, सब जगह अटैक किया, खलीज में, सब मुस्लिम कंट्री में अटैक किया, जो अमेरिका का आदत था या नहीं था, अटैक किया। और पाकिस्तान में जो शमसी एयरबेस है और हैदराबाद में क्यों ईरान अटैक नहीं किया 6 दिन में, ये बहुत एक सवाल है कि क्यों ईरान खामोश है, क्यों ईरान, पाकिस्तान तो बिल्कुल पास था, ईरान के पास था, और ईरान को मालूम है कि शमसी एयरबेस और हैदराबाद में ये अमेरिका के पास है। वो जितना हथियार जाने से पहले अमेरिका निकाल दिया, वो सब हैदराबाद वही शमसी एयरबस में भेजा। और शमसी एयरबस में अभी जो वो बहुत अमेरिका का जो ड्रोन है अफगानिस्तान के अंदर जो आता है, ये सब शमसी एयरबस में आता है। ईरान को मालूम है, ईरान के 5-6 दिन हो गया क्यों अटैक नहीं किया। मैं सोचता हूँ ईरान भी पाकिस्तान से डरता है, समझता है ईरान के पाकिस्तान के पास बहुत बड़े खतरनाक हथियार टूरिस्ट लोग हैं और सरहद मुश्तरक सरहद के, ये भी है कि चीन पाकिस्तान का भी दोस्त है, ईरान को भी हथियार सप्लाई करता है, तो चीन वो कॉमन कड़ी है, वो फेविकॉल का जोड़ है, तो दोनों मुल्कों को ना चाहते हुए भी जोड़ के रखे हुए हैं। एक एंगल ये भी आता है